एक हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन है रियल नंबर का जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ एक्स का इक्वेशनल वैल्यू है 4x+3। हमें प्रूव करना है कि एफ जो है इन्वर्स है और इन्वर्स का हमको वैल्यू भी चाहिए। अब जैसा कि मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन है 4x+3 और डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर होंगे। हम एक काम करते हैं, पहले डोमेन बनाते हैं। अब जैसे यहाँ 4x+3 आप देख रहे हैं, अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो हमारा y का वैल्यू, तो हमारा इसका रेंज कितना आ रहा है 3, यानी 0 से 3 1 हो गया। अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा रेंज यानी इमेज कितना आ रहा है 7। उसी तरह अगर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमारा इमेज कितना आ रहा है 11। तो हम बोल सकते हैं कि हर यूनिक डोमेन का यूनिक कोडोमेन है। इस हिसाब से यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज़ यूनिक। इस वजह से ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो पार्ट कहलाता है कोडोमेन, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं और हर रेंज पे सिंगल एरो बना हुआ है। इसी वजह से हम बोलेंगे कि कोडोमेन हमारा इक्वल है किसके, रेंज के। इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन भी है। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है। इस वजह से ये पूरा फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स दिया 4x+3, इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि 1 1 फंक्शन बोलता है कि f(x1) इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब जैसे मेरा 4x+3 था तो फर्स्ट f(x1) के लिए x के प्लेस पे x1 और x2 के लिए x के प्लेस पे x2 डालते हैं। 3 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 x2 एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस हिसाब से भी हम 1 1 फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब फाइनली हमारा इन्वर्स वैल्यू पूछा है किसका, एफ का। तो एफ एक्स क्या था मेरा 4x+3। अगर हमसे किसी का इन्वर्स पूछता है तो फंक्शन की जगह हम लिखते हैं y, यानी और इधर तो हमारा 4x+3 था, यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। ये 3 प्लस इधर आएगा माइनस, 4 मल्टीप्लाई यहाँ आएगा डिवाइड। सो फाइनली हमारा x का वैल्यू हो गया y-3/4, जो कि इन्वर्स वैल्यू है किसका, f का। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है जिसमें h का एलिमेंट्री वैल्यू है 2 3 4 5 और इसका इमेज है 7 9 11 13। h का फंक्शन है 2 7 3 9 4 11 एंड 5 13। हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 1 और इन्वर्स फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा h का यहाँ पर वैल्यू है 2 3 4 5 जो कि डोमेन है, और इसका को डोमेन है 7 9 11 13। इसको डायग्राम में शो करते हैं। पहले एच का डोमेन को उतारते हैं 2 3 4 5, को डोमेन को उतारते हैं जो कि इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है 7 9 11 और 13। अब इमेज के हिसाब से 2 7 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 9 के साथ, 4 11 के साथ और 5 13 के साथ। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हर डोमेन का एक सिंगल यूनिक इमेज यानी को डोमेन बन रहा है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, इमेज ऑफ 2 3 4 5 is unique, so given function is 1 1 and इन्वर्स हो गया। जी एक फंक्शन है 5 6 7 8 और इसका इमेज है 1 2 3 4, जिसमें जी के पूरे फंक्शनल पेयर हैं 5 4 6 3 7 4 और 8 2। हमको ये प्रूफ करना है कि ये इन्वर्स है या नहीं। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जी का फंक्शनल है 5 6 7 8 और इसका इमेज है 1 2 3 4। हम इसको थोड़ा फिगर वाइज समझते हैं। जैसे डोमेन लिखते हैं 5 6 7 और 8 हो गया। कोडोमेन में हमारे पास था 1 2 3 4। अगर हम पेयर को देखेंगे तो 5 का 4 के साथ पेयर बन रहा है, 6 का 3 के साथ पेयर बन रहा है, 7 का अगेन 4 के साथ बन रहा है, 8 का हमारा 2 के साथ बन रहा है। तब इसके पीछे हम रीज़न क्या डाल सकते हैं, इमेज ऑफ 5 6 7 8 इज
not unique, so it is not 1 1 and not इन्वर्स। तो इसी तरीके से हम लोग इन्वर्स पर्सन को डिफाइन करते हैं।